करें स्टार्ट। तो भाजकता के नियम के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि अपन इसमें अलग अलग केसेस पढ़ने वाले हैं। तो केस नंबर वन क्या था? 2 पावर n फॉर्म, 2 पावर n रूप। अब 2 पावर n रूप के अंदर जैसे अपन ने फर्स्ट बात करी थी कि यदि n का मान 1 है तो n का मान 1 होगा तो 2 पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। तो इसका मतलब हम जो सबसे पहले भाजकता का नियम पढ़ रहे हैं वो किसके भाजकता का नियम पढ़ रहे हैं? 2 की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम। और 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और पहले एक चीज और बता दूं कि अपन ये जो 2 पावर n फॉर्म पढ़ रहे हैं, कल भी मैंने ये चीज बताई थी, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि 2 पावर n फॉर्म जो आप पढ़ रहे हो इसमें अगर n का मान कितना है? 1 है, तो ये बन रहा है 2, यानी हम पढ़ रहे हैं 2 की भाजकता का नियम। और इसके अंदर इसके n के मान के अंदर ही इसकी भाजकता का नियम छुपा हुआ है। n का मान कितना था? 1। इसका मतलब 2 की भाजकता किसके ऊपर निर्भर करती है? अंतिम एक अंक के ऊपर। n का मान 1 है ना, तो किसके ऊपर निर्भर करेगी? अंतिम एक अंक के ऊपर। जैसे n का मान 2 हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा? 2 पावर 2 यानी कितना बनेगा? 4। तो 4 की भाजकता का नियम किसके ऊपर निर्भर करेगा? अंतिम 2 अंकों के ऊपर। जैसे n का मान 3 होगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यानी कितना बन जाएगा? यानी 8 की भाजकता का नियम किसके ऊपर निर्भर करेगा? अंतिम 3 अंकों के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसे 16 के अंदर 4 अंकों के ऊपर निर्भर करेगा। तो एक साथ अपन यहां पर 4 भाजकता के नियम पढ़ रहे हैं जिसमें 2, 4, 8 और 16 एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। 32 भी समझ सकते हो आप, अंतिम 5 अंक हो जाएंगे। तो 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 2 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 2 से भाज्य होगी। अच्छा बेटा, कल एक चीज मैंने और बताई थी जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप किसी संख्या में 2 का भाग लगा रहे हो तो किसी संख्या में 2 का भाग लगाने पर 2 अवस्थाएं आएगी कि या तो पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना बनेगा बेटा? 0। और अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो शेषफल कितना बनेगा? यानी कि 2 ही चीजें आएगी, या तो शेषफल 0 आएगा या शेषफल। और कल मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि आप जिस संख्या का भाग लगा रहे हो शेषफल उससे छोटा ही होता है, उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप 2 का भाग लगा रहे हो तो शेषफल 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर 2 या 2 से बड़ा। तो जैसे अगर मैं 3 का भाग लगा रहा हूं तो क्या क्या संभावित शेषफल हो सकते हैं? 0, 1 और 2। अगर मैं 4 का भाग लगा रहा हूं तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2 और 3। समझ में आ गई बात? तो यहां पर अगर आपने 2 से भाग लगा रहे हो तो या तो शेषफल क्या आएगा? 0, या फिर क्या आएगा? तो मैं इस बात को पूरी कर देता हूं कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 2 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी। और यदि नहीं, और अगर अंतिम अंक में भाग नहीं गया 2 का, यदि नहीं तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना कि 2 की भाजकता का नियम क्या कैसे चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहां पर और मैंने कहा बेटा क्या ये 2 से भाज्य है या नहीं है, यानी कि मैं इसका शेषफल पूछ रहा हूं कि शेषफल क्या आएगा। तो आपको क्या करना है? केवल किसको देखना है? लास्ट डिजिट को। क्या 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? कितना शेषफल आएगा? तो मैं यहां पर बिल्कुल कह सकता हूं कि यहां पर भी शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। बेटा यहां देखना इस वाले क्वेश्चन को, यहां लिखा है तो क्या ये 2 से भाज्य होगा क्या? अंतिम अंक को देखो, ये कितना है? क्या 7 में 2 का भाग जा रहा है? अच्छा, 7 में 2 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा?
1 आएगा तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ भी शेषफल कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। क्या 2 की भाजकता का नियम समझ में आ गया? कर सकते हैं सभी, लिख लेना भी इसको एक साथ। पहले अपन एक साथ वो तीनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन ने n का मान कितना रखा था, 1, अब n का मान कितना रख रहे हैं, तो किसकी भाजकता का नियम बनेगा, 4 की भाजकता का नियम बनेगा। तो सेकंड है इसी के अंदर, यदि n का मान 2 हो तो 2 पावर 2 बराबर मतलब कितना आ जाएगा, 4। तो आप किसकी भाजकता का नियम पढ़ रहे हो, 4 की भाजकता का नियम। अब बड़े ध्यान से सुनना, 4 की भाजकता का नियम। इतना तो आप लोगों को पता चली गया है कि किसके ऊपर निर्भर करेगा बेटा, अंतिम 2 अंकों के अंदर। अब इसमें जो नया जो मेरे को ऐड करना है वो है शेषफल के बारे में। तो पहले तो जो आप लोगों को पता है वो बात मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 या 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ये तो समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नया इसमें क्या है कि अगर आपने अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाया और अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाया और जो शेषफल आ रहा है वही पूरी संख्या के शेषफल के बराबर भी होगा। यदि नहीं, इसको अभी करके भी बताऊंगा, यदि नहीं तो इन अंतिम 2 अंकों से प्राप्त शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले तो मैंने पूछा बेटा क्या ये 4 से भाज्य है, क्या बिना भाग दिए बता सकते हो क्या? तो आप अंतिम 2 अंकों को देखो कितना आ रहा है, 00। इसका मतलब आप बिल्कुल बिना भाग लगाए एक बोल सकते हो कि r का मतलब यहां पर क्या है बेटा, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यानी कि ये पूरी संख्या 4 से क्या है, भाज्य है। बेटा अब इसको बताना जरा कि क्या ये जो संख्या आपके सामने लिखी जा रही है ये क्या 4 से भाज्य है क्या? तो आपको क्या करना है बेटा, केवल अंतिम 2 अंकों को देखना है। क्या 48 में 4 का भाग जाता है? 48 में 4 का भाग जाता है। बोले हाँ सर, शेषफल कितना मिलेगा? तो इस पूरी संख्या का शेषफल भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर लिखा गया है ये, और आपसे पूछा है ये बताओ बेटा इस केस में क्या 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है बेटा, 55। क्या 55 में 4 का भाग जाता है क्या? अच्छा एक चीज ये बताओ कि 55 में 4 का भाग नहीं जाता है तो 55 में 4 का भाग लगाने पर शेषफल क्या आता है? क्या आप समझ पा रहे हो? सभी की 3 शेषफल आएगा, 52 तक चला जाएगा और 3 बच जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना बचा बेटा? तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसमें भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी इतने बड़े भाग का शेषफल भी 3 ही आएगा जितना 2 अंकों से मिल रहा है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ कल की क्लास से। कल जो नहीं थे वो भी समझ जाएंगे बात को, और जो थे वो तो बिल्कुल समझना ही है उसको, कि क्या बेटा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। ये तो समझ में आ गया कि करना क्या है। अब इसके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अंतिम 2 अंकों से शेषफल जो निकल रहा है वो पूरी संख्या के शेषफल के बराबर कैसे आ रहा है? तो बेटा इसका जवाब ये है कि क्या ये जो संख्या लिखी गई है ऐसे, क्या बेटा इस संख्या को तोड़कर ऐसे लिखा जा सकता है क्या, हाँ या ना? और आप यही तो कर रहे हो कि 6, 3, 7, 55 में किसका भाग लगा रहे हो बेटा? तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना? और कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी
कि अगर दो चीजें जोड़ में हैं तो या तो उनको जोड़कर शेषफल निकालो या शेषफल निकालकर उन शेषफलों को जोड़ दो। जो फाइनल शेषफल है वो पहले वाले शेषफल के बराबर आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना? कल बताया था मैंने, ये बताया था ना बेटा, ऐसे a प्लस बी बटा सी। अगर आपने a में c का भाग लगा के शेषफल r1 निकाला, b में c का भाग लगा के शेषफल r2 निकाला, या फिर आप a और b को पहले जोड़ा और c का भाग लगा के शेषफल r निकाला, तो मैंने बताया था कि r1 प्लस r2 किसके बराबर होगा बेटा? r के बराबर होगा। बस वही चीज काम में ले रहा हूं। आप मुझे बताओ बेटा कि क्या यहां पर शेषफल 0 आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंक क्या है? तो ये संख्या तो पूरी पूरी 4 से भाग चला गया। बेटा यहां शेषफल कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ो, शेषफल कितना आएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब इधर जोड़कर ऐसे शेषफल 3 आ रहा है तो इधर भी शेषफल कितना आएगा? क्या इसका लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जो है अंतिम दो अंकों का जो शेषफल निकाल रहे हो वो पूरी संख्या के शेषफल के बराबर आ रहा है? क्योंकि जो आगे वाला हिस्सा है उसमें डबल जीरो आने की वजह से उसका शेषफल तो हमेशा कितना मिलेगा? 0। यानी सारा शेषफल किसके ऊपर निर्भर हो गया? अंतिम दो अंकों के ऊपर निर्भर हो गया, हाँ या ना? लॉजिक के साथ में बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? तो अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आपको 8 के भाजकता के नियम को लिखने में या समझने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अब आप केवल रिवीजन जैसा होगा इस वाले में। यदि n का मान कितना है बेटा? 3, तो यहां 2 की पावर कितना बनेगा? तो 8 की भाजकता का नियम। आठ की भाजकता का नियम। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 या 8 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। मानते हो ये बात? इसमें कोई तकलीफ नहीं? अच्छा, इसके आगे की बात भी लिख सकता हूं आप, हाँ वरना इसके बाद में कि हाँ समझ में आया नहीं आया, कि यदि नहीं तो अंतिम 3 अंकों से प्राप्त शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। यस और नो? कुछ भी नया नहीं लिखा है, जैसा उसमें था वैसे का वैसा, बस फोटोकॉपी करी है। आप देखकर बताना बेटा कि इसका आंसर क्या आएगा। एक तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 8 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है बेटा? और एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 8 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आएगा। 3 क्वेश्चन है। तो पहले वाले का तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि अंतिम 3 अंक क्या आ रहे बेटा, तो इसका मतलब यहां से शेषफल कितना मिलेगा। ये लो, ये बात तो खत्म हो गई। इसमें किस में भाग लगाओगे बेटा? 512 में। तो 512 में 8 का भाग लगाओगे तो क्या 512 में 8 का भाग पूरा जाएगा क्या? क्यों जाएगा? क्योंकि 8 का क्यू भी तो लिखा हुआ है ये। तो क्या ये 8 से पूरी तरह से भाज्य है? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि इधर से भी सर शेषफल कितना मिलेगा? शेषफल 0 मिलने का मतलब ही यही है कि पूरी तरह से भाग चला गया। दोनों बातें एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। या तो बोल रहे हो शेषफल 0 आ रहा है, या फिर ऐसे बोल रहे हो कि पूरी तरह से भाज्य है। दोनों बातें एक ही बात है। ठीक है? तो r 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या 8 से पूरी तरह से भाज्य है। बेटा उधर बताओ, देखो उसमें कितना आएगा। यहां 437, तो 437 में 8 का भाग लगाओगे तो यहां से शेषफल चेक करोगे कितना आएगा। बेटा देखो ये काम भी ऐसे कॉपी में लिख कर नहीं, यहीं करने की कोशिश करो। 8 पंजे 40, 40 को भूलो, 3 बचा, 3 को 37 के साथ लिख दिया। भागफल से हमें मतलब ही नहीं है,
तो हमें इस बात को याद रखने से क्या मतलब है कि 8 पंजे में 5 आया था, वो तो भूल जाओ उसको। आप तो इतना रखो 8 पंजे 40 से 3 छूटा 37 आ गया। अब 8 चौक 32, कितना बचा? क्या अंगुलियों पे कर सकते हो कि यहां पर शेषफल 5 आएगा? यहां अगर शेषफल 5 आएगा तो बेटा यहां भी शेषफल कितना आ जाएगा? क्या केवल किसी संख्या को देखकर बता सकते हो कि उस केस में शेषफल 8 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आने वाला है बिना भाग दिए? हाँ या ना? एक बार कोशिश करना बिना पेन को हाथ लगाए। यहां पर एक संख्या लिखी गई है, इसमें 8 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आएगा? कॉपी के हाथ नहीं लगाना है, कॉपी में पेन के हाथ नहीं लगाना है। 5 बता रहे भाई। कैसे करोगे? केवल अंतिम 3 अंकों को देखना है। ये 6 3 7 है ना बेटा, इसमें देखना है केवल। 8 7 56, कितना छूटा? 7 7 7 के साथ आ गया 77, 8 9 72, बचा कितना? यानी कि इस पूरी संख्या का शेषफल कितना आ गया? आ गया समझ में? चलो बेटा, अब जैसे ये 8 पढ़ा ना आपने, वैसे ही फोटोकॉपी है किसकी? 16 का। यदि n का मान कितना है? 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितना आया? यानी किसकी भाजकता का नियम बन जाएगा? 16 की भाजकता का नियम। आप सोच रहे होंगे, पहले तो सोच रहे होंगे कि मैंने 2 के बाद 3 नहीं पढ़ा के सीधा 4 क्यों पढ़ाया। उसका अब रीजन समझ में आ गया कि सारे कैसे हैं? एक जैसे हैं, बस 1 अंक अंतिम, 2 अंक अंतिम, 3 अंक अंतिम, 4। अच्छा, इससे आप ये भी समझ में आ गया कि आगे का मैं लिखवाऊंगा नहीं 32 का, पर आपको पता है कि 32 का नियम क्या बनेगा? 32 कैसे बनता है? 2 की घात 5 से। मतलब 32 की भाजकता का नियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अंतिम। ठीक है, तो 16 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 4 0 या 16 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 16 से भाज्य होगी। यदि नहीं तो अंतिम 4 अंकों से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। समझाने की जरूरत नहीं है ना इसमें, बस आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत। ये 16 से भाज्य है क्या? ये 16 से भाज्य है क्या? ये 16 से भाज्य है क्या? ये 3 क्वेश्चन। हाँ बेटा, पीछे पीछे व्हाइट सेट में जो बैठे हैं, बताओ बेटा ये 16 से भाज्य है क्या? कैसे पता चला? अंतिम 4 अंक शून्य आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ शेषफल कितना आएगा? यानी भाज्य। ठीक है, आप बताओ बेटा उधर कोने में बैठे हो, ये वाली संख्या 16 से भाज्य है क्या? ये क्या लिखा है? 4096। क्या 4096 में 16 का भाग जाता है क्या? वैसे तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि 4096 जो है वो 16 का क्यूब है। लिखवाए भी है ना? क्यूब नहीं लिखवाए मैंने, तो अभी लिखवा देंगे क्यूब भी। तो 4096 में 16 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि ये क्या है? 16 का, चलो नहीं मालूम है कोई बात नहीं। तो देखो हम कर भी सकते हैं फिंगर्स के ऊपर, मतलब कॉपी में नहीं लिखना है। 16 दूनी कितना छूटा?
8 9 के साथ में लिख लिया 89। भूल जाओ कितना 16 दूनी 32 हुआ था, बस अब 89 के ऊपर फोकस है। तो अब 16 पंजे 80, कितना छूटा 9 को 6 के साथ में लिख लिया 96। भूल जाओ पीछे क्या हुआ था, 16 छिक्के पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेषफल कितना आएगा। क्या ये काम अपनी खोपड़ी में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सभी, हाँ या ना। तो बेटा इधर भी करके देखो ये वाला काम। अंतिम 4 अंक क्या है, तो इसमें 16 का भाग लगा के चेक करना है। तो करो बेटा, 16 थी, कितना छूटा 3, किसके साथ में बैठ गया 35 आ गया। 16 दूनी कितना छूटा 3, किसके साथ आ गया 37 हो गया। 16 दूनी बचा कितना, आया समझ में, ठीक है। ये सारा चीज आप एक बार नोट करो। इसके साथ साथ में एक चीज और आपको जो भी दिक्कत आ रही थी वो भी लिख देता हूं मैं। क्यूब नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा घन संख्या। वर्ग संख्या तो मैंने पहले लिखवा रखी है, मैं घन संख्या भी लिख रहा हूं। एक बार बोलो मेरे साथ में, कितने तो याद है आपको। 1 का क्यूब कितना बेटा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब होता है 8000। ये कोशिश करना कि 20 तक ही याद हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। एक साथ तो नहीं होंगे, पहले 12 तक याद करना, फिर 16 तक पहुंचना और फिर कोशिश करना कि 20 तक पहुंच जाए, ठीक है। चलो ये लिखना शुरू करोगे यहां से। नोट्स यहीं बनाओगे या फिर घर जाके बनाना पसंद करोगे, पहले तो बताओ। यहीं बनाओगे तो बनाओ, तो फिर आज दशहरे की छुट्टी नहीं हुई आपकी है? कल बातचीत चली रही थी, छुट्टी होगी कि नहीं होगी है। वैसे भी विद्यार्थी जीवन में छुट्टी कहाँ है। आप जब दिवाली के दिन, छुट्टी के दिन पूजा भी कर रहे होगे तो भगवान से क्या मांग रहे होगे। इसका मतलब तो तैयारी तो उस टाइम भी आपके दिमाग में ही चल रही होगी। छुट्टी कहाँ मिली आपके दिमाग को उससे। छुट्टी तो तभी मिलेगी जिस दिन आप सेलेक्ट लिया। बेटा बेटा लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी आपको। ऐसे तो फिर क्लास में क्या है कि अपन केवल लिखने का काम ही होता। बेटा 5 पावर n फॉर्म,
तो इसका मतलब आप मुझे बताओ यहाँ कौन कौन से भाजकता के नियम आप पढ़ लोगे, सोचो। 5, 25, एक 3 करो, पावर कितना हुआ 125, और 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 625। वैसे 625 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ 5, 25 और वो तीनों यही खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। और वैसे का वैसा ही है जैसे आपने अभी पढ़ा है, कोई फर्क नहीं है। देखो इसमें भी फर्स्ट लेते हैं, यदि n का मान 1 है तो 5 पावर 1 कितना बनेगा, तो यानी किसकी भाजकता का नियम पढ़ रहे हो आप, 5 की भाजकता का नियम। बेटा जरा बताओ 2 पावर n के अंदर कितने अंकों पे डिपेंडेंट था, अंतिम। तो यहां पर भी बेटा 5 पावर 1 में घात कितनी है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंतिम एक अंक के ऊपर। ये लो लिखो, देखो इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से भाज्य है। अब एक बात बताओ, अंतिम अंक 5 से भाज्य कब होगा, जब 0 हो या क्या हो 5 हो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अंतिम अंक 5 से भाज्य हो, या ऐसे भी लिख सकता हूं कि अंतिम अंक 0 या 5 हो, दोनों एक ही बात है। अंतिम अंक 5 से भाज्य हो या अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी। यदि नहीं तो अंतिम अंक से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। अच्छा बेटा, कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर भाज्य जो है वो भाजक से छोटा हो, जैसे 17 में 81 का भाग लगाया और मैंने आपसे पूछा शेषफल कितना आएगा, तो अगर ये इससे छोटा है ना तो 17 खुद ही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और बताओ यहां पर कि अगर आप 5 का भाग लगा रहे हो तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं, संभावित शेषफल क्या क्या आ सकते हैं। जब आप किसी संख्या में 5 का भाग लगा रहे हो तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं, बोले सर शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्या यही 5 शेषफल हो सकते हैं, हाँ या ना, इसके अलावा और कोई शेषफल होगा नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये देखो संख्या लिखी है, इसमें 5 का भाग लगाया तो शेषफल कितना, इसमें 5 का भाग लगाया तो शेषफल कितना, इसमें 5 का भाग लगाया तो शेषफल कितना, इसमें 5 का भाग लगाया तो शेषफल कितना। गलती मत करो ऐसे यार, अभी बताया इसलिए वो नियम बताया। अच्छा पहले तो ये देखो बेटा, अंतिम अंक क्या आ रहा है, तो पूरा शेषफल कितना आ जाएगा, मान गए। यहाँ बेटा अंतिम अंक कितना है, तो शेषफल कितना 5, 0। यहाँ अंतिम अंक कितना है बेटा, अब बताओ बेटा, 8 में 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। तो पूरी संख्या का शेषफल भी कितना आ जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ अंतिम अंक कितना है बेटा, 3 में 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना, अभी बताया ना कि अगर ऊपर छोटी संख्या है तो वही शेषफल हो जाएगा, कितना, क्या खेल सकते हो इसके साथ में भी, हो गया। अब जैसे ये 5 का पड़ा है वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, यदि n का मान 2 है तो n 5 पावर 2 कितना, यानी किसकी भाजकता का नियम पढ़ लोगे,
25 की भाजकता का नियम। पच्चीस की भाजकता का नियम किसके ऊपर निर्भर करेगा? बोलो बोलो। अंतिम दो अंक, यानी कि लिख सकता हूं यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25 से भाज्य है, या बेटा इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं कि अंतिम दो अंक क्या क्या होने चाहिए? 0 0, 25, 50 और ये अगर अंतिम दो अंक आ गए तो 25 से क्या हो जाएगी? पूरी पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी। ठीक है ना? 0 0 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 25 में जाएगा, 50 में जाएगा। 25 का पहाड़ा बोलो, 25 25 2 50, 25 3 75, 25 चौक 100, 100 पे डबल 0 आ गए, फिर 125, फिर वही डबल, अंतिम दो अंक तो 25 ही आ रहे। तो ये अगर अंतिम चार अंक आ गए, ये सॉरी अंतिम दो अंक आ गए, तो पूरी संख्या 25 से भाज्य होगी। यदि नहीं तो अंतिम दो अंकों से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। ठीक है, बताना देखो इसका आंसर। पेन के तो हाथ ही नहीं लगाना है। ये क्या आ रहे हैं बेटा? तो 75 में 25 का भाग जाता है क्या? कितना शेषफल आ जाएगा? खत्म। 50 में 25 का भाग जाता है क्या? तो शेषफल कितना आ जाएगा? अच्छा, आपको ये फिर से याद दिला दूं कि अंतिम दो अंक के ऊपर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे तो 635 और 0 0 और कैसे लिखोगे? तो आप ये देखोगे कि ये संख्या तो पूरी तरह से 25 से भाज्य होगी, क्योंकि इसमें डबल 0 आ रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से 25 से भाज्य होगी। तो सारी निर्भरता किसके ऊपर आ गई? अंतिम दो अंकों के ऊपर आ गई। जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 46700 प्लस 87, तो ये तो पूरी तरह से 25 से भाज्य हो गई है। अब सारी निर्भरता किसके ऊपर है? यानी अंतिम दो अंकों से जो शेषफल मिलेगा वो पूरी संख्या के शेषफल के बराबर। तो बेटा 87 में 25 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 25 थी 75 और बचा कितना? 12। तो यहां पर शेषफल भी कितना आ जाएगा? सही है ना, 25 से छोटा ही आएगा शेषफल, तो 12 छोटा ही है, 39। 25 का भाग लगाया, शेषफल कितना? 25 एकम 25 और बचा कितना? समझ में आ गया? कर सकते हो। तो ये था आपका किसका रूल हो गया? 25 का। और सेम ऐसे ही किसका हो जाएगा? यदि n का मान 3 है तो 5 की पावर 3 यानी 125, 125 की भाजकता का नियम। फिट बैठ गया होगा आपके दिमाग में अब सारी चीजें ना, क्योंकि सारे एक जैसे ही थे, सब में एक जैसी सारी एक ही कहानी चल रही है सब में ना। तो आप बोलो देखो क्या होना चाहिए इसमें, क्या लाइनें लिखनी चाहिए अपन को? बोलो। यदि संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से भाज्य हैं तो पूरी संख्या
125 से भाज्य होगी। आगे बेटा बोलो, यदि नहीं तो अंतिम 3 अंकों से प्राप्त शेषफल, अंतिम 3 अंकों से प्राप्त शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। मान गए बात को? कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा जरा शेषफल कितना? शेषफल कितना? अंतिम 3 अंक क्या है बेटा? क्या 750 में 125 का भाग जाएगा क्या? 125 का दुगना 250, 250, 500, 750, मतलब 125 में भी आएगा ही आएगा। तो ये शेषफल कितना आएगा? तो यहाँ पर भी शेषफल कितना आ जाएगा? यानी ये पूरी तरह से भाज्य है। क्लियर? अच्छा बेटा यहाँ कितना आएगा? अब यहाँ का क्वेश्चन जल्दी करना है ना, तो इसके लिए कल की क्लास की मदद लगेगी। इसलिए कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, आज की क्लास का अंत में मैं यही लाइन बोलूँगा कि कल की क्लास जरूर देखना, इससे आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। जिन्होंने कल की क्लास ली थी वो देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये 999 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 - 1। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से कट के तो 0 आ जाएगा, यहाँ -1 है तो शेषफल कितना आएगा? -1। और आपको पता है कि हम सामने वाले को माइनस वाला शेषफल बताते नहीं है, तो प्लस वाला कितना आ जाएगा? 100। ये वाली बात उन्हीं के समझ में आएगी जिन्होंने कल का लेक्चर लिया है, नहीं तो फिर उसको 999 में 125 का भाग देना पड़ेगा और फिर वहां से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज जिसने कल की क्लास ली वो 999 में देखेगा 1000 में पूरा भाग जाएगा, बचा -1, तो -1 शेषफल है और -1 125 में से हटाया तो कितना बचा? 124 शेषफल आएगा। ये कल की क्लास देखनी पड़ेगी, इसलिए जाते जाते बोल के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ कि कल की क्लास जरूर देख लेना, रिमाइंडर के बारे में जो बात अपन ने करी है। अब आप आराम से जो है यहाँ पे लिखना शुरू करो। एक चीज ये